हम लोग जब एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं तो यहाँ भी क्या है, ये भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ही है। हमारी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में गुजरता है, या वो नर्सरी स्कूल हो, नर्सरी के बाद प्री नर्सरी स्कूल भी होते हैं, प्ले स्कूल जिसको बोलते हैं, प्ले स्कूल से लेकर नर्सरी स्कूल, प्राथमिक पाठशाला, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ये सब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आते हैं। स्कूल या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के वैल्यूज़ में जो इसका योगदान जो होता है वो परिवार की तुलना में अलग होता है ना। इसमें कौन कौन से प्लेयर्स होते हैं जो हमारे वैल्यूज़ के डेवलपमेंट में अपना रोल अदा करते हैं, बताएं। टीचर, गुड गुड, विजुलाइज करें आप। सी योर स्कूल्स, फिल करें अपने स्कूल्स को। आप बताएं कि उसमें किस किस चीज़ों ने कहीं ना कहीं आपके थॉट प्रोसेस को, आपके वैल्यूज़ को, आपकी आदत, अरे वैल्यूज़ क्या है, जो आदत, बिहेवियर धीरे धीरे जड़ें जिसकी मजबूत हो जाती है, आपकी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण बन जाती है, वही चीज़ वैल्यूज़ का रूप ले लेती है। सिंपल। तो टीचर्स और फ्रेंड्स यानी सहपाठी जिनके बीच आप उठते हैं, बैठते हैं, साथ में टिफ़िन खाते हैं, ही हा करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, वो लोग। टीचर अगर अच्छा है, मॉरल है, निष्पक्ष है, इम्पार्शल है, कोई कास्टिज्म नहीं, कोई रिलीजियस पूर्वाग्रह नहीं, है ना, तो कहीं ना कहीं उसका व्यक्तित्व, उसकी आदतें, उसका थॉट आपके विचारों को भी प्रभावित करता है। और जिस टीचर से आप ज़्यादा प्रभावित होंगे, उस टीचर की पर्सनैलिटी का, उसकी सोच का आपके व्यक्तित्व पर भी प्रभाव पड़ेगा। नेचुरल है ये। कई बार ऐसा भी होता है कि परिवार के जिस व्यक्ति को हम पहले रोल मॉडल मान रहे होते हैं, वो रोल मॉडल टीचर बन जाता है, मैडम बन जाती है। पहले आप अपनी मम्मी को रोल मॉडल मान रहे होते हैं, और जब आप क्लास में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, और किसी मैडम से आपका अटैचमेंट होता है, उसकी केयरिंग नेचर को देखकर, उसकी पर्सनैलिटी को देखकर, उसके वे ऑफ हर चीज़ को देखकर, तो आप उससे इतने ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि आपकी माँ की जगह रोल मॉडल वह मैडम बन जाती है। आप उसी की तरह सोचने की कोशिश करते हैं, आप उसी की तरह बनने की कोशिश करने लगते हैं। होता है या नहीं होता है? तो टीचर अच्छा भी हो सकता है, टीचर बुरा भी हो सकता है। मान लीजिए जब आप बच्चे हैं, आपका मन मस्तिष्क तो कच्ची मिट्टी की तरह है। अगर टीचर बात बात पर कास्टिज्म की बात कर रहा हो, जातिगत झुकाव दिखा रहा हो, धार्मिक कट्टरता जैसी चीज़ें डाल रहा हो आपके अंदर, अपनी बातों से, व्यवहार से भेदभाव कर रहा हो, पहले किसी और के साथ, फिर किसी और के साथ व्यवहार, मतलब अलग, कोई अच्छे घर का बच्चा है, उसको विशेष तरजीह दे रहा हो, इक्वल व्यवहार नहीं कर रहा हो, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके वैल्यूज़ के डेवलपमेंट में नेगेटिव प्रभाव डाल रही होती है। यानी आपके अंदर भी कुछ नकारात्मक वैल्यूज़ का डेवलपमेंट जाने अनजाने में होने लगता है। मान लीजिए आप देखते हैं कि टीचर बहुत डिसिप्लिन्ड है, बिल्कुल टाइम से आ रहा है, टाइम से जा रहा है, बिल्कुल निष्पक्ष, और उसके महत्व को भी बता रहा है, व्यवहार से भी दिखा रहा है उन चीज़ों को, तो कहीं ना कहीं आपके मन मस्तिष्क पर उन चीज़ों का प्रभाव पड़ेगा और वह आपके वैल्यूज़ के तंत्र का हिस्सा बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। मित्र अच्छे भी हो सकते हैं, मित्र बुरे भी हो सकते हैं। अगर मित्र की मंडली अगर गलत है तो आप गंजेड़ी बनेंगे। अनुशासनहीनता, आक्रामकता, वायलेंस, झगड़ालूपन, गलत सोच। अगर मान लीजिए आपके मित्र की मंडली अच्छी है, अच्छे संस्कार वाली है, अच्छे घर वाली है, अच्छी सोच वाली है, आपके सर्किल में जितने भी लोग हैं सब उसी तरह के सोच वाले हैं, आपस में हेल्प करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में सब
इकट्ठे हो जाते हैं, टीम भावना वहाँ होती है, आपस में केयरिंग की भावना होती है, तो आपके अंदर भी इस तरह के वैल्यूज़ का प्रभाव सकारात्मक रूप से पड़ेगा। मित्र मंडली अच्छी भी हो सकती है, मित्र मंडली बुरी भी हो सकती है। तो आपके वैल्यूज़ के डेवलपमेंट में उसका इफेक्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। अब देखिए आप, अब ये बताइए, दो व्यक्ति आंसर लिख रहा है, एक व्यक्ति सिर्फ ये बोल रहा है कि मित्र मंडली का प्रभाव पड़ता है, और एक व्यक्ति एनालिसिस करके बता रहा है कि प्रभाव किस तरह नेगेटिव और पॉजिटिव डायरेक्शन में पड़ता है। एनालिटिकल अप्रोच किसका हुआ, नंबर ज़्यादा किसको मिलेंगे? हमेशा एनालिटिकल अप्रोच रखें, हमेशा। इसी को एनालिसिस बोलते हैं, एनालिटिकल। स्कूल में और क्या होता है जो आपके ऊपर प्रभाव डालता है? इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बोलिए आप, स्कूल का वातावरण, इन्वायरमेंट। ये बिल्डिंग, मकान, ये प्रभाव वैल्यूज तंत्र पर कोई खास बात नहीं। इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का अर्थ हुआ ओवरऑल स्कूल के अंदर एक ऐसी व्यवस्था है, भाई टीचर के साथ साथ, मित्रों के साथ साथ इस ओवरऑल स्कूल में कितना अनुशासन है, स्कूल में नेचर के प्रति कितना प्रेम दिख रहा है, स्कूल के अंदर बड़े छोटे जो भी है डिग्निटी के साथ कैसे बिहेवियर हो रहा है, कैसे फेयरनेस है, कैसे स्कूल में खेलकूद की गतिविधियां होती है, किस स्तर पे होती है, कितना स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को वहाँ प्रोत्साहन दिया जाता है, किस तरह से व्यक्तिगत प्रतिभा को निखारने की वहाँ कोशिश की जाती है, अलग अलग बच्चों के व्यक्तित्व पर कितनी नज़र होती है ना। ये सारी चीज़ें हमारे पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट में, हमारे वैल्यूज़ के डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। अगर स्कूल में खेल की गतिविधियां अक्सर होती है तो आपके अंदर प्रतिस्पर्धा का वैल्यूज़ डेवलप होगा। टेस्ट का एनवायरनमेंट अच्छा है तो आपके अंदर विनिंग का, सफलता का, असफलता से बचने का, सक्सेस होने का, आगे बढ़ने का, है ना, क्रिएटिविटी का, कंपटीशन का वैल्यूज आपके अंदर डेवलप होगा। स्कूल के टीचर, प्रिंसिपल सब सफाई पे अगर ध्यान देते हैं, खुद भी सफाई करते हैं, तो आपके अंदर स्वच्छता का वैल्यूज, क्लीननेस का वैल्यूज, ग्रीन डेवलपमेंट का वैल्यूज, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होने का वैल्यूज आपके अंदर विकसित होगा। स्कूल में और क्या होता है इन्वायरमेंट के अलावा? आप सोचिए किससे प्रभावित होते हैं? और चीफ गेस्ट टाइम टू टाइम जो आते हैं, हाँ हाँ, वो कल्चरल प्रोग्राम वगैरह सब जो आता है, हाँ ये सब, इससे भी बहुत सारी चीज़ों का, है ना, वैल्यूज डेवलपमेंट होता है। वो सब इन्वायरमेंट में, हालांकि वो सब लगभग हम लोगों ने की थी उसमें। स्कूल में पाठ्य पुस्तकें जो नॉलेज का एक बड़ा सोर्स होती है, स्कूल की जो पाठ्य पुस्तकें होती है, यानी स्कूल में जो ज्ञान दिया जाता है, वो ज्ञान आपके वैल्यूज के डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, सबसे महत्वपूर्ण रोल। क्योंकि वह जो ज्ञान होता है और परिवार ने जो आपको शिक्षा दी, सही और गलत के संदर्भ में दोनों में डिफरेंस होता है। हो सकता है माँ ने आपको शिक्षा दी हो, माँ आपकी ट्रेडिशनल है, संकीर्ण है, कंजर्वेटिव है, और माँ ने कहा हो कि भाई छोटे लोगों से दूर रहो या फलना कास्ट से दूर रहो, ये बहुत घमंडी होते हैं, ये बहुत धूर्त होते हैं, यानी आपको भेदभाव करना, पक्षपात करना, इस तरह की चीज़ें आपकी माँ ने जाने अनजाने में अपनी सोच के हिसाब से आपके अंदर डाला। स्कूल बोलता है भेदभाव गलत, स्कूल बोलता है इसी जाति प्रथा ने, अस्पृश्यता ने हमारे समाज को विघटित किया। किस तरह से ये चीज़ें डेवलप हुई
हमारे समाज के अंदर इसका क्या भयावह नेगेटिव इफेक्ट्स है, इसके बारे में आपको संवेदनशील करता है और आपके उस गलत वैल्यूज़ को फिल्टर कर कर उसको करेक्ट करता है। माँ बाप ने आपको एक अंधविश्वास से जुड़े बहुत सारे वैल्यूज़ को बताया, नरक का वैल्यूज, स्वर्ग का वैल्यूज या बहुत सारे इस तरह के वैल्यूज परिवार से आपको मिले। स्कूल रैशनैलिटी के फिल्टर से उसको करेक्ट करता है। स्कूल का जो नॉलेज होता है वो साइंस ओरिएंटेड होता है। स्कूल बोलता है कि जब किसी चीज़ को परखो, देखो, एनालिसिस करो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसको जज करने की कोशिश करो, तब एक्सेप्ट करो। स्कूल में जब आप साइंस पढ़ते हैं तो बहुत सारी पुरानी धारणाएं आपकी जो बनी होती है वो टूटती है। आपके अंदर एक रैशनैलिटी का दृष्टिकोण आपका डेवलप होता है और सही गलत के संदर्भ में जो नज़रिया आपका होता है वो फिल्टर होता है और वो रैशनल डायरेक्शन में बढ़ने लगता है। जो धारणाएं अब तक हम सही मान रहे थे, महत्वपूर्ण मान रहे थे अंधविश्वास के आधार पर, वो धारणाएं स्कूल में आके फिल्टर होने लगती है। रैशनैलिटी के चश्मे से उसको सही और गलत ठहराने की कोशिश की जाती है। आ रही बात समझ में? स्कूल बताता है कि लोकतंत्र हमारा क्यों इम्पोर्टेंट है। स्कूल बताता है कि वुमन का एम्पावरमेंट हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। घर में हमने देखा कि वुमन का घर के अंदर रहना अच्छा है, वुमन का पुरुषों के नियंत्रण में रहना अच्छा है। स्कूल में हमने सीखा कि वुमन का एम्पावरमेंट समाज की जरूरत है। स्कूल में हमने सीखा कि ये गलत परंपराओं ने किस तरह वुमन के स्टेटस को डाउन किया है, किस तरह के बदलाव की अब जरूरत है। स्कूल हमें बताता है कि आज पर्यावरण हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। स्कूल हमें बताता है कि आज ह्यूमन राइट्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ना। स्कूल हमें बताता है कि कमजोर वीकर सेक्शन का एम्पावरमेंट हमारे लिए आज क्यों इंपॉर्टेंट है। स्कूल हमें बताता है कि एक रैशनल विजन जिंदगी में हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो स्कूल क्या करता है, हमारी सोच को, हमारे विचार को फिल्टर करता है किस डायरेक्शन में, रैशनल डायरेक्शन में। बहुत सारी चीजें जो परिवार के अंदर हमने सीखी सही गलत के तौर पर, उसमें से बहुत सारी स्कूल में खंडित हो जाती है, वो चेंज हो जाती है। तो स्कूल एक तरह से वैल्यूज के डेवलपमेंट में एक तरह से रैशनल कंट्रीब्यूशन देता है, एक साइंटिफिक सोच आपको देता है। किसी भी चीज को जब हम मान रहे हैं तो मानने के पहले उस पर हम विचार करें, सोचें, समझें, तर्क और बुद्धि का इस्तेमाल करें, तब उसके ऊपर विश्वास करें। स्कूल हमें ये सीख देता है। अब बहुत सारे वैल्यूज जो हम परिवार में नहीं सीखते हैं, वो वैल्यूज हमें स्कूल के अंदर सीखने को मिलते हैं। फैमिली के अंदर हम बताया जाता है कि कोऑपरेट करो, प्रतिस्पर्धा आपस में ठीक नहीं है भाइयों भाइयों में। स्कूल के अंदर प्रतिस्पर्धा का वैल्यूज, कॉम्पिटिटिवनेस का वैल्यूज हम सीखते हैं। जो खेल है, स्पोर्ट्स है, एग्जाम्स हैं, है ना, वो जब टॉप करते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं, तो सक्सेस हमारी ज़िंदगी में कितना इंपॉर्टेंट होता है, उसका आनंद क्या होता है, यह हमें पता चलता है। और इस तरह के वैल्यूज हमारी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण होने लगते हैं। क्लियर? तो ये स्कूल का कंट्रीब्यूशन होता है। स्कूल भी सही हो सकता है, स्कूल भी गलत हो सकता है। स्कूल का मतलब टीचर कैसे हैं। अगर टीचर अनैतिक है, इमोरल है, विद्यार्थियों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, खुद पार्शियल हैं, खुद अंधविश्वासी हैं, खुद कंजर्वेटिव हैं, खुद कम्युनल है, कास्टिज्म की भावना उनके अंदर है, तो हमारे वैल्यूज़ के आपको डेवलपमेंट में उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। स्कूल में टाइम से क्लास नहीं होती है, अनुशासनहीनता है, शोरगुल होता रहता है, आसपास के बच्चे अगर अच्छे नहीं हैं, आसपास का माहौल अगर अच्छा नहीं है, खेल कूद में झगड़े ज़्यादा होते हैं, आक्रामकता ज़्यादा होती है ना, शोरगुल ज़्यादा होता है, पिटम पिटाई ज़्यादा होती है, तो वहाँ अच्छे वैल्यूज़ का डेवलपमेंट हमारे अंदर नहीं होता है।
तो स्कूल भी अच्छा हो सकता है और स्कूल भी बुरा हो सकता है। हमारे वैल्यूज़ के डेवलपमेंट पर स्कूल का प्रभाव कैसा पड़ेगा, ये डिपेंड करता है इन चीज़ों के ऊपर। अगर स्कूल सही है, टीचर अच्छे हैं, इन्वायरमेंट अच्छा है, विद्यार्थी आपके साथी अच्छे हैं, एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज़ वेल डिज़ाइन होती है, मॉरल वैल्यूज़ को ध्यान में रखकर वो चीज़ें एग्जीक्यूट की जाती है, स्कूल के स्टाफ भी सही होते हैं, बच्चों के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर वो अटेंशन दे रहे होते हैं, ध्यान दे रहे होते हैं, एक कम्पिटिटिवनेस का वहाँ माहौल होता है, क्लीन माहौल होता है, वहाँ डिसिप्लिन का माहौल होता है। तो ऐसे स्कूल में हमारी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट भी, वैल्यूज़ का डेवलपमेंट भी राइट डायरेक्शन में होगा। अदरवाइज परिवार बच्चे को अच्छा बनाएगा और स्कूल सब गोबर कर देगा। कहते हैं, इसलिए बोलते हैं कि 2 पैसा ज़्यादा लगे अच्छे स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराना। क्यों? जहाँ माहौल अच्छा हो, टीचिंग अच्छी होती हो। अब जैसे ये स्कूल ही तो हुआ एक तरह से, आप लोग बड़े, हम लोग यहाँ मॉरलिटी के संदर्भ में जितनी भी बातें सीख रहे हैं, तो इस नॉलेज का क्या हमारी सोच पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा? सोचने का नज़रिया हमारा क्या रेशनल डायरेक्शन में सही गलत के संदर्भ में क्या डेवलप नहीं करेगा? करेगा ना? तो शिक्षण संस्थानों का हमारे वैल्यूज डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण रोल होता है।